नमस्कार साथियों, मैं संकल्प शर्मा विदिशा मध्य प्रदेश से नर्मदा प्राकृतिक फार्म के यूट्यूब चैनल नेचुरल फार्मिंग में डीजी पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। कई साथियों ने पूछा कि वापसा क्या होती है और इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए, तो आज का ये वीडियो वापसा के ऊपर है। वापसा का निर्माण कैसे होता है, वापसा का मतलब क्या होता है। ये एक भ्रांति है कि हमारे पौधों की जड़ों को पानी चाहिए। वास्तव में हमारी जड़ें पानी को छूती तक नहीं है। हमारी जड़ों को पानी नहीं, वापसा चाहिए। हमारी भूमि के मिट्टी के दो कणों के बीच में 50% हवा और 50% वाष्प यानी 50% एयर 50% वेपर चाहिए। इसी स्थिति को, इन्हीं के दो सम्मिश्रण को हम वापसा कहते हैं। दोपहर को 12 बजे जो पौधों की छांव पड़ती है, उस छांव के बाहर जो जड़ें होती हैं वो जड़ें वापसा लेती हैं। छांव के अंदर जो जड़ें होती हैं वहाँ वापसा का निर्माण नहीं होता है, जड़ों के बाहर वापसा का निर्माण होता है। और जब हम जड़ों के पास पानी देते हैं तो वहाँ पौधों की जड़ों को नुकसान भी होता है। तो हमेशा आप जब पानी दें तो जो कैनोपी होती है किसी भी पौधे की, उस कैनोपी के बाहर आप पानी दें। वापसा का निर्माण करने के लिए जो एक सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो है आच्छादन यानी मल्चिंग। हमारे देसी केंचुओं को भी काम करने के लिए जो अनुकूल वातावरण चाहिए, वो वातावरण जब तक वापसा क्रिएट नहीं होगी, जब तक वापसा नहीं बनेगी और जब तक आच्छादन नहीं होगा और नमी नहीं होगी, हमारे जो केंचुए हैं वो अपने कार्य में नहीं लगते हैं। तो आप जब जड़ों के बाहर जो कैनोपी है उसके बाहर पानी देंगे, आच्छादन करेंगे, उसके ऊपर आप जब जीवामृत डालेंगे, उसमें जब नमी रहेगी तो वापसा का निर्माण अपने आप हो जाता है। और जब ये वापसा का निर्माण होता है तो आपके केंचुए भी काम करना चालू कर देते हैं। मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा कि वापसा का निर्माण किस तरह से होता है और एक प्रैक्टिकल आपको यहाँ मैं करके दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ ये हमने ब्रश कटर से जो भी खरपतवार यहाँ ग्रो कर रहा था, वो खरपतवार को हमने ब्रश कटर से काट के वहीं के वहीं मल्च कर दिया है। तो जैसे यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अगर यहाँ हमने अभी पानी दिया है और यहाँ हमने मल्चिंग की हुई है, तो इस मल्चिंग के नीचे मिट्टी की स्थिति कैसी है वो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा। आप देख सकते हैं, ये हाथों से मैं इस मिट्टी को आसानी से खोद रहा हूँ। ये देखिए, ये जो स्थिति आपको देख रही है, ये इस मिट्टी में नमी है, लेकिन दो कणों के बीच में एक हवा का संचार हो रहा है और एक वेपर क्रिएट होता है, जो नमी चाहिए वो नमी है। तो ये जो कंडीशन होती है इसको हम वापसा कहते हैं। बिल्कुल आप देखिए, मिट्टी अभी जैसे पानी दिया है लेकिन मिट्टी मेरे हाथों में बिखर रही है, बिल्कुल भुरभुरी हो चुकी है। एक एक कण मिट्टी का आप देखिए ये अलग हो रहा है, ये देखिए। और आप देखिए ये इसमें अगर मैं और निकालूं मेरे हाथों से, ये देखिए हाथों से ये मिट्टी आसानी से खुद रही है। ये देखिए, यहाँ हमने ये जो आच्छादन किया था, मैं अगर आपको दूसरी जगह भी दिखाऊं इस वाले बेड पे, तो यहाँ आप देखें, यहाँ भी हमने एक आच्छादन किया हुआ है। ये देखिए, ये देखिए इतनी ज़्यादा नमी है इसमें। इस समय पूरी मिट्टी में अच्छी खासी नमी है, पानी है, लेकिन ये मिट्टी हाथों में चिपक नहीं रही है और इस मिट्टी के कण में अलग अलग कण हो रहे हैं। इसी कंडीशन को, इसी स्थिति को हम वापसा कहते हैं। तो किसान साथियों, जड़ों को जैसा मैंने पहले बताया है, पानी बिल्कुल नहीं चाहिए, जड़ों को वापसा चाहिए। और ये वापसा तभी उत्पन्न होती है जब आप जो दोपहर की 12 बजे जो छांव पड़ती है किसी भी पौधे की, उस छांव के बाहर आप पानी देंगे, वहाँ आप आच्छादन करेंगे यानी मल्चिंग करेंगे। और अगर आपने वहाँ जीवामृत दे दिया है अच्छी खासी मात्रा में, तो वहाँ केंचुओं का भी जो उनकी कार्य करने की जो एक अनुकूल वातावरण होता है वो क्रिएट होता है और केंचुए अपने कार्य में लग जाते हैं। तो हमारे खेत की जो ह्यूमस है वो अपने आप बढ़ना शुरू हो जाती है, वापसा की कंडीशन मेंटेन हो जाती है। तो ये प्राकृतिक खेती के जो 4 पिलर हैं उसमें से वापसा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पिलर है। और यही जो किसान साथी प्राकृतिक खेती शुरू करना चाह रहे हैं, मेरा उनको यही सलाह है, यही मेरी उनसे निवेदन है कि सिर्फ जीवामृत या सिर्फ घन जीवामृत से प्राकृतिक खेती नहीं होती है। आपको प्राकृतिक खेती के चारों स्तंभ का पालन करना है, तब जाके आपको प्राकृतिक खेती में सफलता मिलेगी। कई किसान साथियों ने आच्छादन के बारे में भी पूछा था कि आच्छादन का जो उपयोग है वो, उसकी उपयोगिता क्या है हमारी खेती में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो आप थोड़ा सा मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा इस पूरे लाइन में। आप देख सकते हैं कि हमने ब्रश कटर से पूरी जो खरपतवार है हमने यहाँ वहीं के वहीं बिछा दी है।
अब आप इसमें जो वापसा का निर्माण है अपने आप हो जाता है। जैसे यहाँ मैंने जो बताया था आपको, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये इसको पानी दिए हुए भी काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन जो नमी अभी तक बरकरार है और वापसा की कंडीशन यहाँ क्रिएट हो चुकी है। सबसे अच्छी बात एक जो है वापसा की, कि गर्मियों में भी अगर इस स्थिति में आप 1 हफ्ते या 10 दिन भी पानी नहीं देंगे तो आपके पौधों को पानी की कमी महसूस नहीं होगी। ये सबसे अच्छी बात है प्राकृतिक खेती की। तो मैं खुद ये ऑब्ज़र्व कर चुका हूँ कि गर्मियों में अगर किसी कारणवश आप पानी नहीं दे पा रहे हैं या आपके यहाँ पानी की कमी है, तो अगर आपने इस तरह से मल्चिंग की है, वापसा का निर्माण किया है, आपने वहाँ जीवामृत डाला है, तो केंचुए अपने कार्य में लग जाते हैं। हवा का संचार होता है, जड़ों को हवा चाहिए, जड़ों को 50% हवा चाहिए, 50% वाष्प यानी वेपर चाहिए। तो ये जो कंडीशन अगर आपके पौधों को मिल गई तो पानी की कमी अपने आप कम हो जाती है। तो किसान साथियों, इतना महत्वपूर्ण है वापसा का निर्माण होना आपके खेत में। तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर्स ऑफ नेचुरल फार्मिंग। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। ये देखिए देसी केंचुओं का कमाल। इस मिट्टी के ढेले में देखिए कितने सारे छेद केंचुए ने किए हैं। और आप खुद सोचिए, खुद अनुमान लगाइए कि जब बारिश का पानी इन छेद के माध्यम से ज़मीन के अंदर समाएगा या खेत के बाहर जाएगा। तो इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना महत्वपूर्ण है देसी केंचुओं का होना। और ये देसी केंचुए तभी काम करेंगे जब आपके खेत में वापसा का निर्माण होगा। आप देख सकते हैं कितने अनगिनत और कितने बड़े छेद इन देसी केंचुओं ने इस मिट्टी के ढेले में किए हैं। और आप इनसेट में देखिए, लेफ्ट में मेरे खेत के देसी केंचुओं का साइज़ कितना बड़ा है। यहाँ जो पानी देने की व्यवस्था, जैसे मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था, हमने ड्रिप लगा रखी थी, पर कुछ कारणवश ड्रिप में कुछ प्रॉब्लम थी, तो हमने इसमें यहाँ थोड़ा फ्लड इरिगेशन किया। तो अगर आप फ्लड इरिगेशन भी करते हैं तो पानी की मात्रा उतनी ही रखें जितनी की वापसा का निर्माण हो सके। और वो तब होगा जब आप इसमें मल्चिंग करेंगे, आप इसमें जीवामृत देंगे, तो अपने आप आपका वापसा का निर्माण होना चालू हो जाता है। जो महत्वपूर्ण बात यहाँ मैं फिर से बताना चाहूँगा, वापसा लेने वाली जो जड़ें होती हैं, जो हमारे पेड़ पौधों की दोपहर को 12 बजे जो छाँव पड़ती है, उस छाँव के बाहर जो जड़ें होती हैं, वो जड़ें वापसा लेने के लिए निर्माण करती हैं, वो जड़ें वापसा को खींचती हैं। छाँव के अंदर जो जड़ें होती हैं वहाँ वापसा का निर्माण नहीं होता है, तो वहाँ आपको पानी नहीं देना है। जड़ों के बाहर ही जो उसकी कैनोपी है वहाँ आपको पानी देना है। अगर आपको लगता है कि 12 बजे आप नहीं देख पा रहे हैं कि पौधों की छाँव कहाँ पड़ रही है, तो सबसे अच्छा तरीका है, जैसे मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि मान लीजिए ये एक पपीते का पौधा है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये पपीते के पौधे की जो लास्ट कैनोपी आ रही है, ये पत्ता यहाँ आ रहा है, तो आप यहाँ पानी दे सकते हैं। ठीक है। जैसे अगर आप ये अगर आप मुनगा का सहजन का पौधा अगर आप देख रहे हैं, तो ये जो पौधे की जड़ें आप देख सकते हैं कि कहाँ तक फैली हैं, क्योंकि ये कैनोपी यहाँ तक आ चुकी है, मतलब इसकी जड़ें यहाँ तक फैली हुई हैं। तो आपको उस तरह से ये निर्णय लेना है कि आपके पौधों की जड़ें कहाँ हैं, और उस तरीके से आपको अपने खेत में वापसा का निर्माण करना है। ये सिर्फ बागवानी तक सीमित नहीं है, अगर आप सब्जियां कर रहे हैं उसमें भी वापसा बहुत इम्पॉर्टेंट है। सब्जियों में भी आप अगर आप ड्रिप लेटरल लाइन से अगर आप पानी दे रहे हैं, ड्रिप इरिगेशन से पानी दे रहे हैं, तो ड्रिप की जो लाइन है, जो लेटरल लाइन्स हैं, उसको आप जड़ों से दूर कर दें। जो आखिरी पत्ती है वहाँ आप ये ड्रिप की लाइन को रखें। अगर आप गेहूँ जैसी फसलें कर रहे हैं, चना जैसी फसलें कर रहे हैं, वहाँ अगर आप नालियों में पानी दे रहे हैं, तो वहाँ भी आप नालियों में आच्छादन करें और उस नालियों में आप पानी दें, तो अपने आप आपके वापसा का निर्माण होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि प्राकृतिक खेती की जो 4 स्तंभ हैं, देखिए यहाँ बीजामृत को अगर आप अलग रखें, क्योंकि बीजामृत आप जब तब यूज़ करते हैं जब आप अपनी खेत में किसी चीज़ की, किसी बीज की बुआई करते हैं, लेकिन वापसा के निर्माण के लिए जीवामृत उतना ही महत्वपूर्ण है, आच्छादन उतना ही महत्वपूर्ण है। तो ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, और आप चारों चीज़ों का जब आप पालन करते हैं तो कोई भी कारण नहीं है कि आप सफल ना होंगे। आप 100% आप सफल होंगे, आपको सफलता मिलेगी, प्रोवाइडेड अगर आप ये चारों स्तंभ को अच्छे से पालन करते हैं। तो किसान साथियों, ये था वीडियो आज वापसा के ऊपर। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर अभी भी आपको वापसा के ऊपर कोई आपके मन में प्रश्न है, कोई मन में आपके डाउट है, तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। आप प्लीज़ अपने सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए।
मैं उन सवालों का उत्तर ज़रूर दूंगा। इसी नोट पे मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।